अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होमियोस्टेसिस है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। तो बहुत से ऑर्गन सिस्टम क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो होमियोस्टेसिस का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 पे हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम, और इसी के साथ काम करने वाला सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम क्या करती हैं, ये मिलकर काम कर रही हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रही हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि बहुत सी जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत, मतलब कि मिलजुल कर काम करती हैं कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड कंडीशंस के तहत। तो जैसे कि हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, इन तमाम एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, ये सिस्टम दोनों क्या मिलकर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इनको चला रहे हैं। तो उसके अलावा ये दोनों सिस्टम क्या करती हैं कि जैसे जैसे माहौल में तब्दीली वाक़ होती है उसी के मुताबिक क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड भी करती हैं। जैसे कि अगर बाहर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, तो उसी के मुताबिक बॉडी क्या करेगी, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवा देगी और वो पसीना खारिज करेंगे। तो ये रिस्पॉन्स होगा बॉडी का अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। दूसरा सिस्टम हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मेंटेन कर रहा है किस चीज़ को, ऑक्सीजन लेवल को बॉडी के अंदर किस तरह मेंटेन कर रहा है कि जब सांस का निज़ाम चलता है तो हवा अंदर जाती है। जब हवा अंदर जाएगी तो वो किस असूल के लिए जाएगी स्टूडेंट्स, वो रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म के लिए जाएगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन का अमल होगा तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा। और दूसरी तरफ जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म होगा तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या वेस्ट मटेरियल है, इसको खारिज करने के लिए भी क्या है, यही सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर। तीसरा जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये क्या कर रहा है कि रेगुलेट करता है किन चीज़ों को, बॉडी का टेम्परेचर को और साथ ही साथ पीएच लेवल को। पीएच क्या है कि हमारे फ्लूइड का एसिडिक होना या बेसिक होना। ये इंश्योर करता है कि तमाम के तमाम सेल्स क्या करें कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको ज़रूरी हैं। तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो सब्सटेंसेस हैं वो यही सिस्टम उनको प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर मिकदार में। क्यों? क्योंकि वास्कुलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है और जो ऑक्सीजन ट्रैवल करनी है और ऑक्सीजन ट्रैवल करते हुए हर सेल तक जो फ्राहम होनी है वो ब्लड के ज़रिए होनी है। और इसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जिस सेल को जितने न्यूट्रिएंट्स जो भी जब भी चाहिए होंगे वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। और बहुत सा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बॉडी से कलेक्ट किया जाता है बाय ब्लड। तो इस तरह से क्या कर रहा है, पीएच लेवल को मेंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका किरदार क्या है, अब ये किस तरह मेंटेन कर रहा है कि ये जब खुराक जो भी खाएंगे हम वो मुकम्मल तौर पर जब हज़म हो जाएगी तो इसका काम क्या है कि मुकम्मल जितने भी खुराक में न्यूट्रिएंट्स है उनको प्रॉपर मिकदार में डिस्ट्रीब्यूट करना सेल्स तक, ताकि वो सेल्स क्या कर सकें, उनको यूज़ करके एनर्जी ले सकें और ग्रोथ करवा सकें, और कुछ चीज़ों को जहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है बॉडी में वहाँ रिपेयरिंग भी करवा सकें। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो होमियोस्टेसिस में ऑर्गन है वो मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम है। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम क्या काम करती हैं, ये मेंटेन बॉडी पोस्चर, जो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, जिसका एक ढांचा है, उसको सपोर्ट भी करती हैं और बॉडी की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम आएगा वो यूरिनरी सिस्टम है। इसका बहुत बड़ा किरदार है हमारी बॉडी के अंदर। जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है बॉडी के अंदर, वो जो ब्लड के अंदर ब्लड क्या कर रहा है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है वो सारा का सारा ब्लड के ज़रिए कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो ब्लड सर्कुलेट करता हुआ इस सिस्टम के पास आता है। इस सिस्टम में कौन सा ऑर्गन मौजूद है, वो किडनी मौजूद है। तो वो किडनी क्या करती है, पूरे ब्लड को फिल्टर कर देती है और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसको खारिज करती है स्टूडेंट्स। और उसके अलावा अगर पानी वाफर मिकदार में बॉडी के पास है तो फिर उस पानी को भी इस वेस्ट के तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। और अगर साल्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे बॉडी के अंदर तो उन साल्ट को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा कि एक्स्ट्रा साल्ट को खारिज करवा दिया जाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबल किडनी है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो एक एडल्ट के अंदर तकरीबन 5 लीटर के करीब ब्लड है, उसका वॉल्यूम बराबर रखा जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और इसी के अकॉर्डिंग पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट और लास्ट सिस्टम जो हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट किसे कहते हैं, लेयर्स को कहते हैं।
जो हमारी स्किन की लेयर हैं वो एक्ट करती हैं बैरियर के तौर पर, रुकावट बन जाती हैं ताकि बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सकें बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि बाहर से जो डस्ट है, जो जर्म्स अटैक करती हैं वो डायरेक्टली स्किन एयर के साथ, पोल्यूटेड एयर के साथ या जर्म्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो वो जर्म्स के लिए और डस्ट के लिए क्या है, बैरियर है। तो उसके अलावा यही इंटेगुमेंट लेयर्स के पास क्या हैं, बहुत से ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ ऑयल ग्लैंड्स हैं और कुछ स्वेट ग्लैंड्स हैं। वो दोनों मिलकर क्या खारिज करती हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं और स्वेटिंग भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसका काम कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्वेट ग्लैंड्स। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच।